Hello students, I am Nitin Sharma again. Most welcome in my channel नितिन शर्मा मैथ्स। देखिए आज का जो टॉपिक है बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आज की क्लास से, आज के टॉपिक से आपका पूरा डिटर्मिनेंट स्ट्रांग हो जाएगा, 100% स्ट्रांग हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा, हर एक चीज़ पर नोट कीजिएगा, बात को समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 25 ट्वेल्थ क्लास मैथ्स के लिए हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए क्या इम्पोर्टेंसी है इसकी, फर्स्ट को समझते हैं। ये पूरी 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, 8वां ऑपरेशन है आपका। ये एज इट इज़ आगे के पूरे चैप्टर में अप्लाई होगा और बोले तो बेस है डिटर्मिनेंट का। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कई बच्चे इसमें वीक रह जाते तो पूरा चैप्टर बिगाड़ लेते हैं। आप एक बार में अच्छे से समझिएगा। नंबर 1, इफ़ रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, किसी भी डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम को आपस में चेंज किया जाए, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज, तो जो आंसर आता है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए कैसे, यहाँ लिखा है रोज को, पहले देखिए ये है 5 3 2 1 2/2 का कोई डिटर्मिनेंट है। 5 1 जा 5, ओके, 2 3 जा 6, नाउ आंसर इज -1, ओके। देखिए प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि सभी रोज को कॉलम में लिख दो या कॉलम को रो में लिख दो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया और ओपन करते हैं। 5 1 जा 5 -2 3 जा 6, आंसर इज सेम, यानी प्रॉपर्टी इज एब्सोल्युटली राइट। रोज़ को कॉलम में बदल दो या कॉलम को रोज़ में बदल दो, आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या बताती है, फर्स्ट बताती है। प्रॉपर्टी नंबर 2 को आप अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या बोली प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज, किसी भी दो रो को आपस में या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, देन द वैल्यू ऑफ सच डिटर्मिनेंट्स बिकम नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, यानी जो भी आंसर पहले आ रहा था उसका साइन चेंज होके अब आएगा। सपोज पहले आंसर 5 था तो अब -5 आएगा, पहले -3 था तो अब +3 आएगा, साइन चेंज होके आता। देखिए सपोज सेम एग्जाम्पल है, डिटर्मिनेंट है 5 1 5 -3 2 6, आंसर इज -1। देखिए रो को रो से बदलना है या कॉलम को कॉलम से। मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को सेकेंड रो से चेंज किया। हमने एलिमेंट्री में समझा था लेक्चर नंबर 19 20 21 में। देखिए कैसे इंटरचेंज का साइन यूज़ करते हैं। दोनों को आपस में चेंज करना है तो लिख दीजिए R1 इंटरचेंज R2 और R2 इंटरचेंज R1। तो देखिए 5 3 नीचे लिख दिया, 2 1 ऊपर, ओपन कीजिए, दिस इज 6, पहले ये होता है, देन -5, आंसर इज +1। तो यही प्रॉपर्टी ने कहा था कि अगर रोज को दूसरी रो से बदलोगे या कॉलम को किसी दूसरे कॉलम से बदलोगे तो आंसर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और सेम, देन द वैल्यू ऑफ सच अ डिटर्मिनेंट बिकम्स 0। देखिए उसका कहना क्या है, किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम में अगर सारे एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं तो आंसर डिटर्मिनेंट का 0 आएगा, सीधा 0 लिख दीजिए। प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज़ का मतलब है न्यूमेरिकल को कैसे थोड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आता है तो बेटर है, नहीं आता है तो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो ये 7 प्रॉपर्टीज़ हैं। थर्ड बोल रही है, देखिए यहाँ लिखा है 1 2 3 1 2 3। देखिए आइडेंटिकल यानी सेम, बिल्कुल जो ऊपर है वही यहाँ आ गई, जरूरी नहीं फर्स्ट और सेकेंड रो हो। किसी भी रो को रो से कंपेयर करना है या कॉलम को कॉलम से, रो को कॉलम से कंपेयर नहीं कर सकते। तो क्या बोला उसने, दो रो अगर सेम है या दो कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है तो आंसर क्या आएगा, 0। इसे चलिए प्रूफ करके देखते हैं ना, इसे ओपन करके चेक कर लो, प्लस माइनस प्लस, देखिए क्या आएगा, +1। हाइड कीजिए, 6 2 जा 12, -5 3 जा 15, -2 हाइड कीजिए, 6 1 जा 6 -12, +3 हाइड कीजिए रो कॉलम को, 5 1 जा 5 -4 2 जा 8, दिस इज -3 माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12, -3 -9, 12 -12 + 12, आंसर इज 0, यानी प्रॉपर्टी फिर से बिल्कुल सही है। एक एग्जाम्पल और लीजिए आप, देखिए जरा इसमें क्या है। अब आप भी लिख सकते हैं, देखिए 2 3 1 2 3 1, फर्स्ट कॉलम सेम किसके, थर्ड कॉलम से, तो आप इसे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में तो 0। आप इसे भी चेक करिएगा, होमवर्क में लीजिएगा, ओपन करके चेक करिएगा। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4,
if every element of any row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then the value of new determinant is k times the value of original determinant. इसका कहना है अगर डिटर्मिनेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर जो मल्टीप्लिकेशन से पहले था रिजल्ट मल्टीप्लाई होके आएगा उस नंबर से. इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ, मैट्रिक्स में क्या था, कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट से कर रहे थे. यहाँ ऐसा नहीं होता. हमने पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल देखा था, डिटर्मिनेंट 3a का डिटर्मिनेंट था वो इक्वल था 9 ऑफ डिटर्मिनेंट. उसे अच्छे से एनालाइज करिएगा, देखिएगा मेरी बात समझ में आएगी क्या आपको, और न्यूमेरिकल से समझेंगे हम. देखिए क्या बोला गया है, ये है 2 4 8 1 1 3, ये कोई डिटर्मिनेंट है. उसका कहना है अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो जो ऊपर आंसर आएगा उसका डबल यहाँ आना चाहिए. सपोज मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका ट्रिपल आंसर यहाँ आना चाहिए. k से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसका k टाइम्स यहाँ आना चाहिए. देखिए क्या है, प्लस माइनस प्लस 2 लिखिए, 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 लिखिए, हाइड कीजिए, 1 माइनस 0 1 प्लस 8 लिखिए, हाइड कीजिए, 2 माइनस 0 2, ओपन करिए, माइनस 10 माइनस 4 प्लस 16, आंसर इज 2. इसका मतलब इसका आंसर 4 आना चाहिए. तो देखिए कैसे करें, आपने इसमें ये 2 एज इट इज़ है बेटा जी, बाहर ऐसी कैसा लिखा है, प्लस माइनस प्लस लिखिए. देखिए क्या आएगा, प्लस 1, हाइड कीजिए रो कॉलम, 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 2 लिखिए, 1 माइनस 0 1 प्लस 4 लिखिए, 2 माइनस दिस इज 2. तो देखिए क्या हुआ, अंदर है माइनस 5 माइनस 2 प्लस 8 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 2, एक बार चेक कर लीजिएगा, 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 2, 1 माइनस 0 1 4 लिखेंगे तो 2 माइनस 0, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 प्लस 8 1. ओके, इस एग्जाम्पल में क्या किया है, देखिए क्या आया आंसर, आंसर आया 2 इंटू 1 2. ध्यान दीजिए एक्चुअली क्या किया, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया है. अभी मैंने क्या किया था इस एग्जाम्पल में, सेम डिटर्मिनेंट आपको समझाने के लिए लिखा है, 2 4 8 था, एक रो में से हमने 2 कॉमन लिया, बाहर क्या लिया अपन ने 2. तो देखिए यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 8 बचा. ठीक है, अब इसे सॉल्व किया, यानी सेम डिटर्मिनेंट लिया. अब मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ और फर्स्ट डिटर्मिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ. देखिए हमने फर्स्ट डिटर्मिनेंट को लिया, ये लिखा, मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई करिए, के कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 लिखेंगे, फिर वही के वही चलेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो जो पहले आ रहा था वही आंसर आएगा पूरा सॉल्व होके. फिर भी देख लीजिए, 1 माइनस माइनस 5 देन माइनस 4, ये 1 आएगा, 8 ये 2 आएगा. देखिए अंदर क्या आया, माइनस 10 माइनस 4 प्लस 16, अंदर आपका आया 2 2 2 जा क्या हो गया 4, यानी कि आंसर इसका क्या हो गया डबल. एक एग्जाम्पल इसी का एक पार्ट और समझिए, आप देखिएगा क्या है. जैसे मैंने लिखा 2 4 8 6 12 16 8 10 और 4. अब मैंने आपको कहा इसमें से कॉमन लीजिए, तो देखिए कैसे कॉमन, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है 2, क्या बचा 1 2 4. अच्छा यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है. देखिए क्या बचेगा 3 6 8, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 4 5 2. यानी कि मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं या कॉमन लेते तो सारे एलिमेंट से होता है. डिटर्मिनेंट में कॉमन लेना हो या मल्टीप्लाई करना हो तो एक बार में एक रो से या एक कॉलम से कॉमन आता है. जैसे इसे मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ, बाहर कितना आ गया 8, यहाँ देखिए फर्स्ट कॉलम से कुछ कॉमन नहीं, सेकंड से कुछ कॉमन नहीं, थर्ड से कुछ कॉमन 2 आ रहा है, तो ले लीजिए 1 3 4 2 6 5 2 4 1. अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कॉमन लेना कब है. देखिए कॉमन तो जब जरूरत पड़े तब ले लेंगे, ऐसा नहीं आप चलते रहो. न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ेगा. देखिए नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5th, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ सच डिटर्मिनेंट बिकम्स 0. बड़ा आसान सा है. उसका कहना है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर जो आपने पढ़ी थी सेम वाली प्रॉपर्टी नंबर 3rd, वैसे ही के वैसा है. वहाँ था अगर 2 रो या कॉलम के एलिमेंट बिल्कुल सेम है तो आंसर 0 आएगा. ये बोल रहा है कि रेशो सेम यानी प्रोपोर्शनल है तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. तो देखिए इसे ओपन करके देखें,
ये मैं रेशो को समझिए, 5:10 क्या है, 1/2 हाफ हो गया, और 3/6 करेंगे तो हाफ हो गया, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशो सेम है, तो आंसर क्या आएगा 0। सॉल्व कर के देखते हैं अपन। 5 6 30 -3 × 3 30 आ गया 0। एक और तरीका देखिए, ऊपर से कुछ कॉमन आया नहीं, नीचे से कुछ कॉमन आया, हाँ भाई 2, क्या बचा 5 3, और आपको मालूम है जब दो रो या कॉलम एक जैसे तो आंसर क्या आएगा 0, तो आंसर ऐसे 0। तो सेम प्रॉपर्टी है, बस दो पार्ट में डिवाइड किया, आप कंफ्यूज ना हो, समझ में आए। तो देखिए यहाँ पर 1 4 2 2 4 2 8 1 1 4 2, कहीं पर आपको सेम रेशो नज़र आ रहा है, मुझे देखिए फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में नज़र आ रहा है 1:4, 2:8 भी 1:4 हो जाएगा, 1:4, तो आंसर क्या आएगा 0। आप इसे चेक कर सकते हैं, भाई प्रॉपर्टी सही भी है, ऐसे ही चल रहा है। प्लस माइनस प्लस 1 लिखिए, पहले रो कॉलम को हाइड कीजिए, 16 -4, फिर -4 लिखिए, 2 2 जा 4, 4 -1 3, +2 लिखिए, रो कॉलम को हाइड कीजिए, 8 -8, ये 0, ये क्या आया भाई 12, ये है -12 और ये है 0, तो आंसर टोटल क्या आ गया 0, यानी प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 पर आइए, क्या है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर 0, यानी किसी भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हैं, एक रो बोल रहा है वो, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। देन द वैल्यू सच बिकम्स 0। ठीक है, जरा देखिए, आप ओपन करेंगे प्लस माइनस प्लस, 0 इंटू कुछ भी हो 0, 0 हो कुछ भी 0 0, तो आंसर सीधा 0। समझने की जरूरत नहीं, ओपन करके देखिए, ये रो भी हो सकती है, किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स अगर सारे 0 है तो आंसर 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कई जगह काम आएगी। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 7, if sum or all elements of any row or column of a determinants are expressed as a sum of two or more terms। देखिए उसका कहना है डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या कॉलम, एनी रो, एनी वन रो, थोड़ा मॉडिफिकेशन करें आपको समझने के लिए, तो एनी वन रो और एनी वन कॉलम में होगा ये, अगर ऐसा कोई एक्स्ट्रा टर्म एलिमेंट्स ऐड होके आ रहे हैं किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स के साथ में, तो हम इसे दो पार्ट में डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर सकते हैं। वेट कीजिएगा, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग इसे। ABC ये एक डिटर्मिनेंट है, इसने कहा किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, देखिए एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड होके आया है, माइनस हो के आए तो आप माइनस कर दीजिए, ऐड हो के आए तो ऐड, दो पार्ट में डिवाइड कैसे करते समझिए। जो सिंगल एलिमेंट है वो सिंगल सिंगल दो बार लिख दीजिए, और जो ऐड हो के आए हैं, देखिए प्लस है तो आप अपना कॉमन सेंस यूज़ कीजिएगा, सिमिलर टर्म कोशिश करिएगा एक साथ रखने की। जैसे मैंने आगे वाले हैं तो आगे वाले इसमें रख दिए, और पीछे वाले हैं तो EGI वो पीछे लिख दिए। आपको लग रहा है कि मुझे XYZ पीछे लिखना है तो आप पीछे लिख दीजिए, ये लिखना है तो आप ये लिख दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 8 को समझते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। देखिए क्या होता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, पढ़ रखा है आपने लेक्चर नंबर 19 20 21 को, एक बार अच्छे से देखिएगा, वो सब कुछ यहाँ यूज़ होगा। पूरा 3.4 जो मैट्रिक्स का एक एक्सरसाइज होती है NCERT वाली, वो यहाँ यूज़ होती है। देखिए किसी भी बोर्ड्स के लिए टॉपिक सेम है, एक्सरसाइज आगे पीछे हो सकती है, इसलिए ऐसा नहीं कि सर CBSE चल रहा है, सर RBSE चल रहा है, सर MP बोर्ड चल रहा है, हरियाणा बोर्ड चल रहा है, आप किसी भी दिल्ली बोर्ड चल रहा है, किसी भी बोर्ड्स में रहे, टॉपिक सेम है। आप लेक्चर्स कंटिन्यू देखिएगा कैसे हैं, आपकी बुक्स में जो एक्सरसाइज हो गया आप उसे कवर कर सकते हैं। देखिएगा क्या है, सारे न्यूमेरिकल्स हों, मतलब अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन डिटर्मिनेंट में लगाते हैं तो एक न्यूमेरिकल में रो और कॉलम आप लगा सकते हो। रो कॉलम का मतलब नहीं, रो और कॉलम एक ही ऑपरेशन में, रो भी लग सकती है न्यूमेरिकल में, अगली स्टेप में कॉलम वाला ऑपरेशन भी लग सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं और इसे सॉल्व करके आपको बताता हूँ। ऑपरेशन से लिखा आता है सॉल्व बाय डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज़, ऐसा कुछ कुछ। तो देखिए मैंने क्या किया, एक डिटर्मिनेंट लिख रखा है टाइम बचाने के लिए, 1 है। सिंपल से सिंपल, अगले लेक्चर से आपको समझ में आएंगे न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं। ये बेसिक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे मैंने कहा ऑपरेशन लगाना है, तो मैंने क्या सिखाया, एक 1 से 2 0 बना लो, या तो 2 कॉलम को बना लो या 2 रो को बना लो। मैं ऑपरेशन कैसे लिखूंगा, अप्लाइंग R2, देखिए 1 की हेल्प से बना रहे हो तो R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 क्या है, पहली रो को एज डिस लिखो, उसकी हेल्प से नीचे वाले को 1 - 1 0, दिस माइनस दिस साइन थीटा, और 1 - 1 0, फिर से 1 - 1 R3 माइनस R1, 1 - 1 0,
0 एंड दिस इज कॉस थीटा। देखिए 2 या 2 से ज़्यादा जीरो मिल जाए तो आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। देखो प्लस माइनस प्लस, एक रो या कॉलम में 2 जीरो हैं तो सीधा ओपन कर दो। हमें आता है कॉलम के अगेंस्ट भी ओपन करना। 1 लिखा, रो कॉलम को हाइड किया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका आंसर हो गया। आपसे थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वाला एक भेज रखा है मैंने आपको वीडियो, वो अच्छे से देखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए। 12th क्लास में 8 से 9 चैप्टर हैं, लगभग 11 चैप्टर में यूज़ होगा, और 11th क्लास को 5 चैप्टर्स में वो यूज़ होता है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा,